आज वैजयंती की शादी की 8वीं सालगिरह थी। 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसका विवाह हो गया था। वह आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता का तो केवल एक ही सपना था कि बिटिया के हाथ पीले कर दूं, अच्छा सा लड़का और अच्छा परिवार उसे मिल जाए, उसका जीवन सुखी हो जाए, बस उसके बाद फिर वह बेफिक्र हो जाए। अपने पापा के इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपने सपने की आहुति दे दी। लगन मंडप में बैठकर जहां माता पिता ने रिश्ता जोड़ा, उसने स्वीकार कर लिया था। अभिमन्यु के माता पिता उषा और अशोक भी इस विवाह से बहुत खुश थे। अभिमन्यु का छोटा भाई नवीन ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में था। उसकी बहन नैना 12वीं में पढ़ रही थी। विवाह के पश्चात वैजयंती का जीवन पूरे परिवार के साथ सुख और शांति के साथ बीत रहा था। वैजयंती ने कभी भी नौकरी के लिए नहीं सोचा। परिवार की जिम्मेदारी में वह स्वयं को तो मानो भूल ही गई थी। उसका पति अभिमन्यु बैंक में नौकरी करता था। अभिमन्यु बहुत ही खुशमिजाज और कड़ी मेहनत करने वाला इंसान था। उसने कई परीक्षाएं पास करके जल्दी प्रमोशन पा लिया और वह बैंक मैनेजर बन गया था। परिवार पर मानो खुशियों की बारिश हो रही थी। इसी तरह यह सुनहरा समय नदी के पानी की बहती धारा के समान आगे बढ़ता ही जा रहा था, उमंगों के साथ, खुशियों के साथ। लेकिन जब खुशी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब दुख उसके ऊपर हमला ज़रूर ही करता है। बस ऐसा ही अभिमन्यु के परिवार में भी हुआ। अभिमन्यु हमेशा वैजयंती से कहता था, वैजयंती, कभी कभी पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है। किस बात का डर अभी? यही मुझे कुछ हो गया, भगवान न करे, किंतु यदि कभी ऐसा कुछ हो जाए तो वैजयंती, तुम पूरा जीवन यूं ही मेरी यादों में तड़प तड़प कर मत बिताना। मेरी आत्मा भी तब तो सुकून से नहीं रह पाएगी। क्या कुछ भी बोलते रहते हो अभी? बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो जाए तो तुम दूसरा विवाह कर लेना। अभी बंद करो अपनी बेफजूल की बकवास। यह बकवास नहीं है वैजयंती। एक विधवा का जीवन कितना मुश्किल होता है, क्या हम समाज में देखते नहीं हैं? छोड़ो इन बातों को अभी। कुछ ही दिनों में हमारी शादी की 8वीं सालगिरह आने वाली है। कैसे सेलिब्रेट करना है बोलो? आने तो दो, कुछ ही दिनों में वह दिन भी आ गया। आज वैजयंती और अभिमन्यु की शादी की 8वीं सालगिरह थी। वह सुबह जल्दी उठ गए और नहा धोकर सुबह मंदिर गए। भगवान से अपने परिवार और अपने दाम्पत्य जीवन की खुशियों के लिए प्रार्थना की। घर लौटते समय वैजयंती ने अभिमन्यु से पूछा, इतने तसल्ली होकर भगवान से क्या मांग रहे थे? पहले तुम बताओ, तुमने क्या मांगा? वैजयंती, मैंने तो अपने बच्चों और पूरे परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना की। और हाँ, मैं हमेशा इसी तरह अपनी मांग में सिंदूर और कलाइयों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती रहूं। अब बताओ, तुमने क्या मांगा? मैंने भी परिवार की सलामती के अलावा
यही मांगा कि तुम्हारे माथे की बिंदी हमेशा इसी तरह तुम्हारे माथे पर चमकती रहे, गले में मंगलसूत्र दमकता रहे, चूड़ियों की खन खन और पायल की छन छन की आवाज आती ही रहे। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ अभी कि तुमने तुम्हारे ही लंबी उम्र की मांग की है। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा समझ सकती हो। मैं जानता हूँ वैजयंती कि तुम्हारी हर खुशी मुझसे ही तो है। मेरे बिना तुम नहीं और तुम्हारे बिना मैं भी नहीं। तुम्हारे माथे की बिंदिया हमेशा चमकती रहे का मतलब नहीं समझी तुम भी जिंदा रहोगी तभी तो माथे की बिंदी चमकेगी ना। मतलब मैंने तो भगवान से एक साथ एक ही लाइन में दोनों के जीवन की मांग कर दी है। हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत चालाक हो अभी। क्या भगवान के सामने भी तुम नहीं सुधरोगे? वैजयंती, इसमें गलत क्या है यार? भगवान से तो हम जैसे चाहें जो चाहें मांग सकते हैं। बात करते करते दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर दोनों ने अपने माता पिता के पांव छूकर उनका भी आशीर्वाद ले लिया। फिर सुबह का नाश्ता सबने साथ मिलकर किया। उसके बाद अभिमन्यु बैंक जाने के लिए तैयार होने लगा। वैजयंती ने कहा, अभी आज छुट्टी ले लो ना। नहीं वैजयंती, बहुत काम है। शाम को यदि हो सका तो जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे लिए कोई सुंदर सा उपहार भी तो लाना है ना। बोलो, तुम्हें इस साल क्या तोहफा चाहिए? उपहार लेने जाएंगे तो और भी ज़्यादा देर से आओगे। मुझे तो आज उपहार में चाहिए कि बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, चलो आज तुम्हारे लिए ऑफ डे ले लेता हूँ। अब तो खुश होना। बिल्कुल अभी। आई लव यू। मैं तुम्हारी पसंद का केक बना कर रखूँगी। अरे अरे, केक मत बनाना। क्यों ना बनाऊँ? वैजयंती, तुम देखना, नैना ने अब तक केक का ऑर्डर कर भी दिया होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। फिर मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। वह भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से पूरे परिवार के लिए टेबल बुक कर लिया है। तुम तो बस खूब सुंदर साड़ी पहनकर तैयार रहना। वह लाल साड़ी जो मैं मुंबई से लाया था, क्या खूब खिलती है वह तुम पर। ठीक है, तो फिर तुम्हें भी मेरे मनपसंद कपड़े पहनने होंगे। ठीक है, मुझे पता है तुम वही काला सूट पहनने को बोलोगी जो तुम्हारे पापा ने दिया था। अच्छा चलो, मुझे जाने दो, देर हो रही है। जाते जाते अभी ने वैजयंती को प्यार से चूम लिया और उसके बाद वह चला गया। वैजयंती ने खुशी खुशी घर का सारा काम निपटाया। उसके बाद वैजयंती ने अभिमन्यु के लिए काला सूट निकाल कर अपने हाथों से इस्त्री की। खुद के लिए अभिमन्यु की पसंद की साड़ी और मैचिंग के गहने निकाल कर रख लिए। आज तो वैजयंती की निगाहें घड़ी पर ही टिकी थी। देखते देखते 4 बज गए। वैजयंती जानती थी अभी ने भले ही कह दिया हो, लेकिन वह कहाँ जल्दी आने वाला है। वह उपहार लेने भी ज़रूर जाएगा और वही शाम 7 साढ़े 7 बजे ही घर आएगा। घड़ी की तरफ देखते देखते आखिरकार 7 बज ही गए। वैजयंती ने वही लाल साड़ी पहनी जिसमें
अभी उसे देखना चाहता था। नैना ने केक को डाइनिंग टेबल पर फूलों के गुलदस्ते के साथ सजा दिया। नैना ने पूछा, भाभी केक काट कर फिर हम डिनर के लिए जाएंगे ना? हाँ नैना, बिल्कुल, भाभी आज की पार्टी मैं दूंगी, नवीन ने झुंझलाते हुए कहा। पर भैया कब तक आएंगे यार? वैजंती को देखकर नैना ने कहा, भाभी आप कितनी सुंदर लग रही हो। आज तो भैया आपको देखकर घायल ही हो जाएंगे। नवीन फिर बोला, अरे पर भैया घायल होने आएंगे कब? केक देखकर मुंह में पानी आ रहा है और भूख भी लग रही है। अब तक लगभग 7:30 बज चुके थे। तभी अभी का वीडियो कॉल आया। वैजंती ने तुरंत ही फोन उठाया। अभी कहाँ हो तुम? तुमने कहा था जल्दी आओगे। अरे वैजंती, गुस्सा नहीं, शांत हो जाओ। देखो तुम्हारे लिए यह मंगलसूत्र लिया है, बस पेमेंट करना बाकी था। सोचा एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। बहुत कीमती है इसलिए तुम्हारी पसंद ज़रूरी है। देखो, ओ माय गॉड, अभी यह कितना सुंदर है। मुझे बहुत पसंद है, पर बहुत कीमती है तो मत लो। क्यों नहीं लूँ? मैं जानता हूँ तुम्हें सजने का, 16 श्रृंगार का कितना शौक है। अच्छा ठीक है, ले लो, पर जल्दी आओ। और हाँ, संभल कर आना। संभल कर ही आऊँगा। अय वैजंती, एक बार आई लव यू कहो ना। क्या आप भी? अरे इतनी सुंदर गिफ्ट के बाद आई लव यू तो बनता है। अरे वीडियो है, कोई आस-पास में खड़ा देखेगा तो देखने दो। मंगलसूत्र खरीदा है अपनी पत्नी के लिए। बोलो ना प्लीज़। ठीक है, पर मेरी तरफ से आई लव यू ही तुम्हारे लिए उपहार होगा, क्योंकि ना मैं कमाती हूँ और ना आपके बिना कहीं जाती हूँ। अरे इससे बड़ा उपहार और क्या होगा? ठीक है अभी, आई लव यू, आई लव यू। अरे वाह, तुमने तो ब्याज के साथ यह सुंदर उपहार मुझे दे दिया। ठीक है चलो आता हूँ। सब तैयार है ना? हाँ सब तैयार है। अच्छा सुनो, एक बार आईने के सामने खड़ी होकर बैक से भी दिखाओ ना, कैसी लग रही हो। मुझे तुम्हें पूरा देखना है। अरे क्या है, अभी आ तो रहे हो ना? अभी परेशान मत करो, जल्दी आओ ना, सब इंतज़ार कर रहे हैं। अरे वह गिफ्ट पैक करवा रहे हैं, तब तक तो रुकना पड़ेगा ना। दिखाओ ना प्लीज़। लो देखो, अब बताओ कैसी लग रही हूँ। दुल्हन की तरह सजी धजी वैजयंती को इस रूप में देखकर अभिमन्यु दंग हो गया और बोला, वाह वैजयंती, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी तुम मुझे मिली हो। तभी पीछे से आवाज़ आई, लीजिए सर, यह पैक हो गया है। ठीक है चलो रखता हूँ, बाय बाय बाय। हाँ भैया लाओ, गिफ्ट पैक किया है ना? हाँ सर, बधाई हो सर, लगता है शादी की सालगिरह है। हाँ तुम सही समझे। अभिमन्यु उपहार लेकर गाड़ी से निकल गया। वह अपनी धुन में चला जा रहा था, आँखों में नया मंगलसूत्र पहने हुए वैजयंती का ख्याल मन में बसा कर। तभी एक चौराहे पर तेज गति से गलत दिशा से आती हुई ट्रक ने अभिमन्यु की कार को जोर की टक्कर मारी। अभिमन्यु को तो कुछ भी सोचने का वक्त ही नहीं मिला। कोई भी गलती न होने के बावजूद भी
वह कुछ न कर सका और दूसरे की गलती का शिकार हो गया। उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। अपनी आंखों में वही सुंदर वैजयंती की तस्वीर लिए वह यह दुनिया छोड़ गया। आधे घंटे तक अभी ने न आने से वैजयंती चिंता करने लगी। क्या हुआ होगा? निकल ही तो रहे थे, कहाँ अटक गए? इतने में वैजयंती के फ़ोन की घंटी बजी। वैजयंती ने लपक कर फ़ोन उठाया। तब उधर से आवाज़ आई, हेलो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। यहाँ एक दुर्घटना हुई है। जी, कैसी दुर्घटना? जी, एक लाल रंग की कार का एक्सीडेंट हुआ है। मोबाइल में यह नंबर सबसे ऊपर दिख रहा था, इसलिए आपको फ़ोन किया है। आप लोग जल्दी लाल बत्ती चौराहे पर आ जाइए। यह आप क्या कह रहे हैं? जिनका एक्सीडेंट हुआ उन्हें ज़्यादा चोट आई है क्या? जी, आप यहाँ आइए तो सही। नैना, नवीन, सभी लोग वैजयंती के आसपास ही खड़े थे। वैजयंती रोने लगी। रोते रोते उसने नवीन से कहा, नवीन देखो ना, ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं। नवीन ने वैजयंती के हाथ से फ़ोन लिया और नैना ने वैजयंती को संभालते हुए पूछा, भाभी आखिर क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? एक एक्सीडेंट। तब तक नवीन ने फ़ोन पर पूछा, इंस्पेक्टर क्या हुआ? देखिए, यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो गाड़ी चला रहे थे अभिमन्यु, उनके पास मिले कार्ड से उनका नाम पता चला है। उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या? नवीन निढाल होकर बैठ गया। उसके हाथों से फ़ोन छूट गया। सब समझ गए कि मामला गंभीर है। क्या हुआ नवीन? अशोक जी ने पूछा। बाबूजी, भैया क्या हुआ अभी को? उषा ने पूछा। तब तक वैजयंती उठकर खड़ी हो गई और नवीन के पास जाकर उसे जोर जोर से झकझोरते हुए पूछने लगी, नवीन क्या हुआ है अभी को? बता मुझे, तू चुप क्यों है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? वह है तो सही ना? या जोर से रोते हुए नवीन ने कहा, भाभी भैया हमें छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही वैजयंती ने नवीन के गाल पर एक तमाचा लगाते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? यह क्या बकवास कर रहा है? अभी मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुझसे वीडियो पर बात की है उसने। मेरे लिए हीरे का मंगलसूत्र भी खरीदा है ताकि मैं हमेशा सुहागन रहूं। वह बस आता ही होगा। अशोक, उषा, नैना सब यह सुनकर बेसुध होकर रो रहे थे। बूढ़े माता पिता का सहारा जो उन्हें कंधा देने वाला था आज उन्हें छोड़कर चला गया। वैजयंती बेहोश हो गई। उसे होश में लाने की कोशिश नैना कर रही थी। नवीन घटना स्थल के लिए निकलने लगा। तभी उसका दोस्त उदय आ गया। उसे बाहर से ही पता चल गया था। वह नवीन के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? नवीन ने रोते हुए कहा। धैर्य रख नवीन, तुझे हिम्मत रखनी होगी। कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है ये। घर में सभी को अब मुझे ही संभालना है। नवीन ने रोते हुए अभिमन्यु के जिगरी दोस्त सौरभ को फ़ोन करके इस दुर्घटना के बारे में बताया। यह सुनते ही
उसके पांव तले से जमीन ही खिसक गई और वह भी तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच गया। उधर घर पर टेबल के ऊपर केक रखा था। कमरा फूलों से सजा हुआ था। लाल रंग की गाड़ी में दुल्हन की तरह सजी धजी वैजयंती बैठी थी। वह होश में नहीं थी। अभी वह शांत थी, किंतु आंखें लगातार पानी से मानो नहा रही हो। नैना सभी को संभालने में लगी हुई थी। अभिमन्यु को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। नवीन और उसके कुछ दोस्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। शराब पीकर ट्रक चलाने वाला ड्राइवर घटना स्थल से फरार हो चुका था। पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। 4 घंटे के बाद अभिमन्यु का पार्थिव शरीर नवीन को सौंप दिया गया। साथ ही पुलिस ने अभिमन्यु का मोबाइल और मंगलसूत्र का डब्बा नवीन को देते हुए कहा, मिस्टर नवीन, सॉरी, भगवान आपके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। अपने दिल पर पत्थर रखकर नवीन अभिमन्यु के पार्थिव शरीर को घर ले लाया। सौरभ, उदय और उसके मित्रों ने अभी के पार्थिव शरीर को गाड़ी से नीचे निकाला। अब तक नवीन का धैर्य का बांध टूट चुका था। वह फफक फफक कर रो पड़ा। घर में से सभी बाहर निकलकर आने लगे। अब तक तो घर में भीड़ एक चित्र हो चुकी थी। सब बाहर आ गए, किंतु अभी की माँ उषा और वैजयंती की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाहर आकर उस दर्दनाक दृश्य को देखने की। दोनों का दुख असीम था। एक का पति तो एक का बेटा उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था। कौन किसको सांत्वना दे। फिर भी उषा हिम्मत करके वैजयंती के पास आई और बोली, बेटा वैजयंती, चलो बाहर। नहीं माँ, कहकर वैजयंती उषा के गले लग गई। उषा ने छोटी सी बच्ची की तरह उसे अपने सीने से चिपका लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। तभी वैजयंती ने कहा, माँ, मैं बाहर नहीं आऊँगी। मैं अभी का वही हंसता मुस्कुराता चेहरा अपनी आँखों में बसा कर रखना चाहती हूँ, जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। मैं उसका ये चेहरा नहीं देख पाऊँगी। मुझे माफ़ कर देना माँ। नहीं बेटा, एक बार देख लो चलकर, वरना बाद में तुम्हें अफसोस होगा। नहीं माँ, यदि देख लूँगी तो मुझे ज़्यादा अफसोस होगा। घर में अभी का पार्थिव शरीर लाकर पूरे रीति रिवाज के साथ उसे अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अभी के पार्थिव शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जबरदस्ती उसे उस सैया पर सुला दिया हो जिस पर सोने के लिए अभी उसकी उम्र बहुत कम थी। जवानी में इस तरह की मौत देखकर हर आँख रो रही थी और उस ट्रक चालक को बद्दुआ दे रही थी। उषा को भी कुछ समय के लिए अभी के पार्थिव शरीर के नज़दीक ले गए। उन्होंने अपने बेटे को खूब प्यार किया। उसका माथा चूमकर रोते हुए कहने लगी, कहाँ चला गया बेटा, क्यों चला गया, कैसे जिएंगे हम सब, वैजयंती को कैसे संभालूं मैं, क्या कहूँ उससे। सब ने उन्हें संभाला और उन्हें दूसरे कमरे में लेकर चले गए। वैजयंती बाहर नहीं आई। अभी को अंतिम यात्रा के लिए
ले जाने लगे। तब अशोक यह कहकर रो पड़े, मैं अपने बेटे को कंधा कैसे दूं? मेरी तो बाजुएं ही टूट गई है, वही तो मेरा सहारा था, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। कहते हुए उन्होंने पार्थिव शरीर को कंधा देने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं जमीन पर गिर पड़े। उन्हें कुछ लोगों ने उठाया, किंतु वह अर्थी को कंधा नहीं दे पाए। उसके बाद अभिमन्यु का अंतिम संस्कार भी हो गया। जब सब घर वापस आए तब तक लाल रंग की गाड़ी में सजी धजी वैजयंती सफेद वस्त्रों में आ चुकी थी। खाली गला, खाली हाथ, सूना माथा और लाल लाल रोती हुई आंखों से एक कोने में वह अभी की तस्वीर लिए बैठी थी। उषा जब अंदर आई तो यह दृश्य देखकर मानो उसके ऊपर तो वज्रपात ही हो गया था। उसकी लाडली वैजयंती को इस तरह देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाई और इस सदमे से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। नैना तथा दूसरे रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और होश में लेकर लाए। उसके बाद उषा ने कहा, नैना वैजयंती से बोलो, मैं उसे इस तरह नहीं देख पाऊंगी, वह कोई दूसरी साड़ी पहन ले। नैना ने कहा, हाँ माँ, मैं भाभी को समझा दूंगी, आप अपना ख्याल रखिए। नैना वैजयंती के पास गई और उससे लिपटकर रोते हुए कहने लगी, भाभी आप इतनी कमज़ोर हो जाओगी तो हम सब भी पूरी तरह टूट जाएंगे। प्लीज़ भाभी अपने आप को संभालो और इस तरह के कपड़े मत पहनो जो हर पल आपको और हम सबको यह एहसास दिलाते रहे कि। वैजयंती ने नैना को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद उन दोनों के रुदन की ऐसी दर्दनाक ध्वनि गूंजी कि हर सुनने वाले का दिल कांप गया और कोई भी आंख अपने आंसू रोक ना पाई। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा और 13 दिन के सारे विधि विधान रीति रिवाज पूरे हो गए। रिश्ते नातेदारों ने भी धीरे धीरे सभी को सांत्वना देते हुए विदा ली। एक हफ्ते बाद नैना और नवीन भी अपने ऑफिस जाने लगे। अभिमन्यु के नहीं रहने के बाद सौरभ अक्सर अशोक और उषा से मिलने आ जाया करता था। उन दोनों को सौरभ के आने से खुशी मिलती थी। शुरू में नैना अपनी भाभी के साथ सोती थी, किंतु कुछ दिनों बाद ऑफिस में अधिक काम होने के कारण वह रात को भी अपने कमरे में काफ़ी रात तक काम करती और थक हार कर वहीं सो जाती। नवीन भी ऑफिस से आकर खाना खाकर कुछ देर अपनी भाभी वैजयंती के पास ज़रूर बैठता, फिर वह भी अपने कमरे में चला जाता। उषा और अशोक दिन रात साथ साथ होते, साथ में मंदिर जाते, साथ उठते, साथ बैठते, एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते। अकेली पड़ गई तो वह थी वैजयंती। सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहने लगे। अभी की कमी को सब ने स्वीकार भी कर लिया, किंतु वैजयंती स्वीकार न कर पाई। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। नैना का विवाह उसकी पसंद के लड़के कुणाल के साथ संपन्न हो गया। विवाह के समय नैना को पूरी उम्मीद थी कि भाभी उसे वह कीमती मंगलसूत्र उपहार स्वरूप दे देंगी, क्योंकि वह अब उनके लिए तो किसी काम का नहीं रहा।
लेकिन वह जैसा चाह रही थी वैसा हुआ नहीं और वह घर की दहलीज छोड़कर ससुराल चली गई। नैना अपनी भाभी वैजयंती को काफ़ी समय देती थी। कई बार आकर गले लगा जाती थी, प्यार करती थी, पर अब वह साथ भी छूट गया। छोटी उम्र में विधवा हो चुकी वैजयंती को अब अपने आप को लोगों की बुरी नज़रों से भी बचाना था। नवीन ने एक दिन वैजयंती से कहा, भाभी मेरे ऑफिस में एक लड़की है, वैशाली। वह कुछ आगे बोले उससे पहले वैजयंती ने कहा, कल ले आना उसे मिलवाने के लिए। तुम्हें पसंद है और उसके माता पिता तैयार हैं तो तारीख निकलवा लेंगे। अरे भाभी, आपको कैसे पता चला था कि मैं यह क्यों नहीं पता चलेगा नवीन, तुमने बात की शुरुआत ही ऐसे की थी। भाभी, मम्मी पापा मान जाएंगे ना, तुम उनकी चिंता मत करो नवीन, मैं हूँ ना। वैजयंती ने अशोक और उषा को नवीन के प्यार के विषय में बताते हुए कहा, माँ, कल नवीन उस लड़की को हम सब से मिलवाने के लिए लेकर आने वाला है। पापा जी, माँ, आप दोनों को कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बेटा, यदि वह दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है। नवीन दूसरे ही दिन वैशाली को अपने घर लेकर आ गया। घर में सभी को वह पसंद भी आ गई। उसके बाद वैशाली के परिवार वालों से मिलकर उसका रिश्ता भी तय कर दिया गया और धूमधाम से उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी वैशाली वैजयंती की तरह नहीं थी। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और एक आईटी कंपनी में काम करती थी। उसे अपना करियर बहुत आगे तक ले जाना था, इसीलिए वह घर परिवार की तरफ कम ही ध्यान देती थी। वैजयंती ने उषा के लाख समझाने के बाद भी सफ़ेद साड़ी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था। अब तक तो सबकी आदत भी हो चुकी थी उसे यूं ही देखने की, किंतु पहले नैना और फिर नवीन के विवाह पर भी उसे उसी हाल में देखकर परिवार में तो सब दुखी थे ही, साथ ही हंसती खिलखिलाती वैजयंती को क्षेत्र वस्तुओं में इस तरह उदास देखकर अब सौरभ भी बहुत दुखी हो जाता था। सौरभ की अब तक कहीं भी शादी न हो पाई थी। अच्छी लड़की की तलाश में सभी के अंदर कमी निकालने वाला सौरभ धीरे धीरे वैजयंती की ओर खिंचता जा रहा था। उसे लग रहा था कि यदि वह चाहे तो फिर से वैजयंती की सूनी जिंदगी में बहार ला सकता है, उसके श्रेष्ठ वस्तु में रंग भर सकता है। वह अभी के परिवार का बहुत ख्याल रखने लगा था। अपने मन की बात कहे तो किससे कहे समझ नहीं पा रहा था। अशोक और उषा से कहने में डरता था। सौरभ ने अपना पक्का मन बना लिया था कि वह वैजयंती से ही इस बारे में बात करेगा। वैजयंती को सौरभ के व्यवहार से यह पता चल गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसके सामने वह कम ही आती थी। किंतु अशोक और उषा को उसका अपने घर आना बहुत अच्छा लगता था। वैजयंती के लिए तो अभी सब कुछ सूना करके चला गया था। अभी के द्वारा लाया गया मंगलसूत्र वैजयंती ने अपने
पास बहुत संभाल कर रखा था। रात होती तो एक कमरे में नवीन और वैशाली, एक कमरे में अशोक और उषा अकेली अपने कमरे में आंसू बहाते हुए अभी की यादों और तस्वीर के साथ होती थी। वैजयंती। एक दिन उषा ने अशोक से कहा, अजी सुनते हो, उम्र बीतती चली जा रही है। मुझे हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का बड़ा मन है। कभी ले चलो ना, वरना अपनी इच्छा मन में दबाकर ऐसे ही किसी दिन मैं ऊपर चली जाऊंगी। तब तुम दुखी हो जाओगे कि मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। यदि अभी जिंदा होता तो अब तक चारों धाम की यात्रा करवा देता, पर शायद मेरे भाग्य में तो बस यूं ही घर में ही घुट घुट कर रहना लिखा है। नवीन तो अभी छोटा ही है, यह जिम्मेदारियां उसे कहाँ समझ आती है। अशोक और उषा की बातें सुनकर वैजयंती ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, आपका बड़ा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, आपकी यह बेटी तो है ना माँ। मैं आज ही आप दोनों के जाने के लिए पूरी व्यवस्था कर देती हूँ। सीनियर लोगों के ग्रुप अक्सर साथ में जाते ही रहते थे। ठीक है बेटा, वैजयंती ने उसके जाने की पूरी व्यवस्था कर दी। 1 महीने का टूर था। उषा और अशोक तो 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। एक दिन दोपहर को लगभग 3 बजे सौरभ उसके घर आया। नवीन और वैशाली भी अपने ऑफिस गए हुए थे। वैजयंती ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते से वैजयंती के मुंह से निकल गया, पापा जी और माँ तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इतना कहते हुए वह दरवाज़ा बंद करना चाहती थी, किंतु सौरभ ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। वैजयंती कैसे मना करती। उसने कहा, ठीक है। सौरभ अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। वैजयंती ने पानी लाकर उसे दिया और जाने लगी। तब सौरभ ने कहा, वैजयंती जी, 1 कप चाय भी मिल जाती तो अच्छा रहता। घर पर कौन बनाएगा, कोई बनाने वाली भी तो नहीं है। ठीक है, कहकर वैजयंती चाय बनाने रसोई घर में गई। पीछे से सौरभ भी किचन में आ गया और आवाज लगाई, वैजयंती जी चौंक गई और उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ क्यों आए हैं। सौरभ ने कहा, वैजयंती डरो नहीं। वैजयंती डर के कारण काँप रही थी। सौरभ ने फिर से कहा, वैजयंती तुम डरो नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप रसोई से बाहर जाओ। क्या किसी विधवा के साथ इस तरह का व्यवहार करना आपको ठीक लगता है। ठीक है, मैं बाहर जाकर बैठता हूँ। तुम केवल शांति के साथ एक बार मेरी बात तो सुन लो। वैजयंती ने कहा, जो भी बात करना है पापा जी और माँ के आने के बाद कर लेना, अभी तो आप जाओ। नहीं वैजयंती, मैं जो कहने आया हूँ वह कहे बिना नहीं जाऊँगा, तुम्हें वह तो सुनना ही पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती है क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो वैजयंती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हम लगभग एक ही उम्र के हैं। तुम्हें सहारा मिल जाएगा और मुझे पत्नी। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा। चलो जाओ यहाँ से सौरभ। यह सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम्हें इस तरह देखकर ही हिम्मत हुई है वैजयंती। सब अपनी अपनी दुनिया में रम गए हैं। मैं तो यहाँ अक्सर आता हूँ और देखता हूँ, तुम ही तो अकेली रह गई हो। अंकल आंटी साथ में अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। देखो ना, अभी भी तो घूमने गए हैं। नवीन और वैशाली, आप चुप हो जाइए प्लीज़। नवीन और वैशाली तो जिएंगे ना अपनी ज़िंदगी, आप उन पर नज़र मत लगाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ वैजयंती की अभी तो बहुत लंबा जीवन है, कैसे निकालोगी? निकाल लूँगी अभी की यादों के सहारे। आप जाइए बस वैजयंती, यह कभी मत समझना कि मैं तुम्हारी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ ऐसा कुछ सोचकर आना जाना शुरू नहीं किया है। बस मुझे ऐसा लगा कि मैं यह क्यों नहीं कर सकता। अभी मेरा सबसे प्यारा दोस्त था। मेरे ऐसा करने से उसकी आत्मा ज़रूर खुश होगी कि मैंने अपने दोस्त की जिम्मेदारी उठाई है। वैजयंती, तुम तो जानती हो मुझसे विवाह करने के लिए अभी भी 4-5 लड़कियां तैयार हैं, सुंदर हैं, पढ़ी लिखी हैं, किंतु मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। प्लीज़ सौरभ, आए जाएं, यहाँ से ठीक है। मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। उसके जाते ही वैजयंती ने ठंडी सांस ली और जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, यह जानते हुए भी कि सौरभ बहुत अच्छा इंसान है। आज वैजयंती बहुत डर गई थी। वह सोच रही थी कि क्या करूं, माँ को बताकर उसका आना जाना बंद करवा दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी बीच एक दिन वैशाली ने वह सुंदर मंगलसूत्र देख लिया जो अभी ने अपने जीवन के अंतिम पलों में वैजयंती के लिए खरीदा था। उसने नवीन से कहा, नवीन, भाभी के पास कितना सुंदर मंगलसूत्र है, वह भी हीरे का। उनके लिए तो सब वह कुछ काम का नहीं है, फिर भी उनका मन नहीं होता कि मुझे दे दे। वैशाली, वह भैया की दी हुई अंतिम गिफ्ट है, निशानी है। भाभी उसे कभी उनसे दूर नहीं करेंगे। रहने दो उन्हीं के पास। नहीं नवीन, ये तो गलत बात है ना। देखना, किसी न किसी दिन उस हार को वह नैना को दे देंगी। हीरे का मंगलसूत्र वैशाली की आंखों में बस गया था। उसे अब वह मंगलसूत्र चाहिए था। एक दिन मौका देखकर आखिरकार नवीन के मना करने के बाद भी उसने वैजयंती से ये कह ही दिया, भाभी, आपके पास जो हीरे का मंगलसूत्र रखा है वह कितना सुंदर और कितना कीमती है ना। मुझे भी वह बहुत पसंद है। क्या आप मुझे वह पहनने देंगी? वैशाली की इस बात का वैजयंती कोई जवाब न दे पाई। उसने हंसकर बात को अनसुना कर दिया। कुछ ही दिनों में अशोक और उषा भी तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। एक दिन वैजयंती ने उषा से कहा, माँ, सौरभ का यहाँ ज़्यादा आना जाना मुझे पसंद नहीं है। क्यों बेटा, क्या हुआ? माँ, आपके जाने के बाद एक दिन दोपहर को वह 3 बजे यहाँ आया। मुझसे कहा, वैजयंती, एक कप चाय पिला दो। घर पर कौन बना कर देगा? कोई बनाने वाली भी तो नहीं है। माँ, मैं जैसे ही चाय बनाने गई तो सौरभ भी मेरे पीछे आया और उसने यह क्या
कह रही हो बेटा? कोई बदतमीजी की? उसने? नहीं नहीं माँ, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर क्या हुआ बेटा? माँ, उसने कहा। क्या कहा बेटा? उसने कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या? क्या? उषा एकदम गुस्से में आ गई। उसकी इतनी हिम्मत! हाँ माँ, मैंने उसे कहा कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तो फिर कुछ बोलकर मुझे समझाने लगा, पर मैंने कहा प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। तब वह चला गया। अब आप लोग उसे यहाँ आने के लिए मना कर देना। उषा ने अगले ही पल सोचा कि आखिर उसने गलत क्या कहा। हमें वैजयंती का विवाह कर देना चाहिए और सौरभ को जाना पहचाना लड़का है। उससे अच्छा जीवन साथी वैजयंती के लिए नहीं मिल सकता। किंतु क्या वैजयंती मानेगी? इसी बीच एक दिन नैना का फोन आया। उसने कहा, हेलो भाभी। हेलो नैना, आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। हाँ बोलो ना, क्या काम है? मेरी फैमिली में एक शादी है। मुझे कुछ दिनों के लिए वह मंगलसूत्र चाहिए जो भैया आपके लिए लेकर आए थे। काम करने की जल्दबाजी में वैजयंती ने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया था। उस समय रसोई में वैशाली और उषा भी मौजूद थे। वैशाली यह सुनते ही वैजयंती की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी कि अब भाभी क्या करेंगी। वैजयंती हैरान थी। यह भी मंगलसूत्र मांग रही है और वैशाली भी। वह कुछ कहे उससे पहले उषा ने वैजयंती से फोन लेते हुए कहा, नैना वह मंगलसूत्र किसी को नहीं मिलेगा। वह अभी की अंतिम निशानी है और वह केवल वैजयंती के पास ही रहेगा। लेकिन माँ, अब भाभी उस मंगलसूत्र का क्या करेंगी? यह मंगलसूत्र अब इतना कहकर उषा की आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन फिर भी अपने आप पर नियंत्रण करते हुए उन्होंने कहा, किसी भी विधवा के गहने उसकी भविष्य निधि होती है। उसका सुरक्षा कवच होता है बेटा, जो उसके ही पास रहना चाहिए। उषा के मुंह से ऐसा सुनते ही नैना और वैशाली के मन में पनप रहा लालच का पौधा मुरझा गया। सपनों में उस मंगलसूत्र को अपने गले में देखने का उसका सपना टूट गया। वैजयंती जवान थी, खूबसूरत थी। घर से बाहर कभी किसी काम से जाती तब एक जवान बेवा को तंग कसने में कुछ छिछोरे लड़के पीछे नहीं रहते। एक दिन वैजयंती उषा के साथ मंदिर जा रही थी। अपने काले घने बालों को खुला आजाद छोड़ना तो कब का वैजयंती ने छोड़ दिया था। उसने अपने बालों को समेटकर ऊपर जूड़ा बना लिया था। उसमें भी बिना किसी मेकअप, बिना किसी गहने के भी सफ़ेद वस्त्रों में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमेशा की ही तरह तभी राह में चलते एक छबीले ने कहा, आओ तुम्हारी साड़ी को रंग दूं। उसके साथी ने कहा, साड़ी ही क्यों, उसकी मांग ही रंग देते हैं। वहाँ 5 थे। पांचों कुछ न कुछ तंग कसते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। एक ने तो यहाँ तक कहा दिया, हम 5 हैं, चलो इससे द्रौपदी बना देते हैं। वैजयंती शांत थी, किंतु उषा का मन आग बबूला हो रहा था। उसने रुककर पीछे मुड़कर उन्हें
घूर कर देखा और अपने पैरों से चप्पल उतारने लगी। तब वह लोग वहां से पलट गए। उषा सोच रही थी, एक जवान बेवा को जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से यह गुंडे। कहीं किसी दिन कोई उसके साथ। उस दिन घर पर वह अकेली थी। जब सौरभ आया था वह तो साफ नियत का था। यदि कोई नहीं, मुझे वह मंगलसूत्र जो अभी ने वैशाली को पहनाने के लिए दिया था उसे पहना देना चाहिए। शायद भगवान की भी इच्छा यही रही होगी। तभी तो अंतिम समय में उसके हाथ से मंगलसूत्र खरीदवाया। वह मंगलसूत्र वैजयंती के गले में अभी पहनाने वाला था, लेकिन वह तो मंगलसूत्र देकर चला गया। गाड़ी को नुकसान हुआ, लेकिन मंगलसूत्र का छोटा सा डब्बा सही सलामत रहा। किसी ने उसे चुराने की भी कोशिश नहीं की, जबकि उस समय यदि कोई ले भी लेता तो किसी को भी होश ही कहाँ था। इन सब बातों का तो यही मतलब है कि भगवान भी यही चाहते हैं और अभी की आत्मा भी ये मंगलसूत्र वैजयंती के गले में देखकर खुश ही होगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वैशाली वैजयंती का ज़्यादा ख्याल रख पाएगी। अभी हम हैं तो उसे कम से कम हमारा सहारा है। हमारे बाद उसका क्या होगा? हमारी ज़िंदगी कब और कितने दिन? मुझे वैजयंती को मनाना होगा, उसे समझाना होगा। उषा रात भर यही सब सोचकर पूरी रात सो नहीं पाई। वैजयंती को रात में उन लफंगों का वह वाक्य बार बार सता रहा था कि चलो इसे द्रौपदी ही बना लेते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे आज अभी की वह बातें याद आ रही थी जो उसने उससे जुदा होने के कुछ दिन पहले ही कही थी। एक विधवा का जीवन कितना मुश्किलों से भरा होता है, क्या हम समाज में देखते नहीं हैं? वैजयंती अभिमन्यु की तस्वीर निकाल कर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर अभी की तस्वीर पर इस तरह गिर रहे थे मानो वह भी रो रहा हो। आज वैजयंती ने वह मंगलसूत्र निकाला और अपने सीने से लगा लिया। वह तस्वीर से कह रही थी, जब जाना ही था तो क्यों लिया था यह मंगलसूत्र। दूसरे दिन सुबह उषा ने अशोक से यह सारी बातें की और पूछा, आपकी क्या राय है? अशोक ने कहा, तुम एक अच्छी माँ की भूमिका निभा रही हो उषा, आगे बढ़ो। उषा ने दोपहर में वैजयंती को अपने पास बुलाया और कहा, वैजयंती बेटा, अब हम दोनों थक गए हैं। हमारी जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं। आज है कल नहीं। ये क्या कह रही हो माँ आप? सच ही तो कह रही हूँ बेटा। हम दोनों को सिर्फ तुम्हारी चिंता लगी रहती है। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा बेटा? मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना माँ, मेरा सब कुछ आपका ही तो है। वैजयंती पहले वचन दो। वैजयंती सोच में पड़ गई। माँ ऐसा तो क्या मांगने वाली है जिसके लिए उन्हें मुझसे वचन मांगना पड़ रहा है? उसने कहा, माँ वचन की क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ कह दो। उसे शक तो हो ही गया था कि माँ क्या कहने वाली है, इसलिए उसने वचन तो नहीं दिया। वैजयंती मैं
और तुम्हारे पापा तुम्हारा विवाह कर देना चाहते हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हो? क्यों कह रही हो? क्या मुझे यहाँ रखने में आपको कोई परेशानी है? वैजयंती बेटा, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। भगवान ने अभी के अंतिम समय में उससे मंगलसूत्र ही क्यों खरीदवाया? अभी कुछ और भी तो ले सकता था। वह भी तुम्हें इतने समय से सफ़ेद साड़ी में देखकर रोता होगा, दुखी होता होगा। इतने में अशोक भी वहां आ गए और उन्होंने कहा, वैजयंती बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मंगलसूत्र तुम्हारी गले में पहनाने के लिए अभी ने लिया था। काश वह पहनाता, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। लेकिन आज समय और हालात हमें यह कह रहे हैं बेटा कि समय के साथ समझौता कर लेना चाहिए। पापा, आप भी वैजयंती बेटा, कब तक यूं घुट घुट कर जियोगी? तुम्हें भी हक है एक नई शुरुआत करने का। तुम्हें भी हक है खुश रहने का, खुश होने का। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? वैजयंती की आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज उसके बहते हुए आंसुओं को अशोक ने अपने हाथों से पोंछा। वैजयंती, पापा कहकर उनके गले से लग गई। अशोक ने कहा, वैजयंती हमारी बात मान लो बेटा। पापा, माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं रह सकती, आपके बिना नहीं जी सकती। हमारे बिना कहाँ जीना है बेटा? ये घर तो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और वैसे भी सौरभ कहाँ दूर रहता है, यही 4 कदम की दूरी पर ही तो है। वह अच्छा इंसान है बेटा। पापा, मैं अभी को नहीं भूल सकती, तो मत भूलना बेटा। वह तुम्हारा भूतकाल है, वह तुम्हारे दिलो दिमाग में हमेशा रहेगा। लेकिन तुम्हारा भविष्य जो अंधेरी राह पर जा रहा है, उसमें उजाला अब वह नहीं भर सकता बेटा। वैजयंती रो रही थी। अब तक नवीन और वैशाली भी आ गए थे। उन्होंने भी सब कुछ सुन लिया। नवीन ने कहा, पापा जी और माँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी। आप कितनी भाग्यशाली हो कि आपको सास ससुर के रूप में माता पिता मिल गए हैं, जो अपनी बेटी की तरह आपको घर से विदा करना चाहते हैं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। भाभी, सभी के बहुत समझाने के बाद वैजयंती ने शादी के लिए हाँ कर दिया। जिस दिन वैजयंती ने मना किया था, उस दिन से सौरभ ने उसके घर आना बंद कर दिया था। आज अशोक ने उसे फ़ोन करके बुलाया। वह आया और आकर उसने अशोक के पांव छूकर उनके नज़दीक बैठते हुए पूछा, क्या हुआ अंकल? आपने क्यों बुलाया है? क्यों बेटा, तुमने कुछ दिनों से अचानक ही आना बंद कर दिया, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बेटा, तुम्हारे माता पिता तो हैं नहीं, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम हमारी बेटी वैजयंती को अपना जीवन साथी बनाओगे? सौरभ उठकर खड़ा हो गया। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ अंकल। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या वैजयंती मानेगी? हाँ बेटा, हमने उसे मना लिया है। अंकल, वैजयंती को इस रूप में देखकर मुझे बहुत दुख होता था। उसका अभी के साथ हंसता हुआ चेहरा हमेशा मेरी आँखों के सामने
लगता था। अभी के जाने के बाद वैजयंती को श्वेत वस्त्रों में उदास देखकर एक दिन मुझे यह ख्याल आया कि क्यों न मैं वैजयंती को अपना लूं। मैं ये चाहता था अंकल, लेकिन आप लोगों से कहने में डरता था, तो बस पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते हैं। लेकिन बेटा, बिना बाजे गाजे के शांति के साथ मंदिर में यह विवाह सादगी के साथ होगा। जी अंकल, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। एक बात और है, बीच में ही उषा ने कहा। हाँ बोलिए ना आंटी। सौरभ, मंगलसूत्र तुम नहीं लाओगे। मंगलसूत्र जो हम देंगे वही तुम्हें वैजयंती को पहनाना होगा। ठीक है आंटी, वैसे भी मुझे यह सब खरीदना नहीं आता। आंटी, मैं जानता हूँ, उस दिन अभी मंगलसूत्र खरीदने गया था। सुबह ही मेरी उससे बात हुई थी। उसने कहा था, सौरभ, आज मेरी शादी की सालगिरह है। आज वैजयंती के लिए मंगलसूत्र खरीद कर मुझे जल्दी घर जाना है ताकि वह खुश हो जाए। काश आंटी वह मंगलसूत्र अभी वैजयंती को पहना पाता, किंतु भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। बेटा, हमें वही मंगलसूत्र। हाँ हाँ आंटी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सौरभ के जाते ही उषा ने वैजयंती की माँ को फोन लगाकर कहा, समधन जी, हमने वैजयंती का विवाह तय कर दिया है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। उषा के मुंह से यह सुनकर वैजयंती की माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह कुछ भी न पूछ पाई। केवल इतना ही कहा, हाँ समधन जी, मैं जल्दी ही आती हूँ। वैजयंती की माँ की आवाज़ से उषा को यह एहसास हो गया था कि इस समय उसके मन में क्या चल रहा होगा। विवाह की तारीख पक्की होते से ही नैना और उसके पति को भी बुला लिया गया। वैजयंती की माँ भी इस शुभ घड़ी में वहाँ उपस्थित थी। उन्होंने उषा और अशोक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, उषा जी, आप दोनों ने तो मिसाल कायम कर दी। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश होगा। उषा ने वैजयंती की माँ को गले से लगा कर कहा, वैजयंती हमारी भी तो बेटी है ना। वैजयंती को नैना और वैशाली ने तैयार किया। वैजयंती ने लाल रंग की साड़ी पहनने से पहले ही इनकार कर दिया था, क्योंकि अभी की दुर्घटना वाले दिन उसने लाल रंग की ही साड़ी पहनी हुई थी। उसने आज गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। उसके बाद विवाह के लिए पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब मंगलसूत्र पहनाने की घड़ी आई, तब उषा ने वही मंगलसूत्र सौरभ के हाथों में दिया, जो अभी की तरफ से वैजयंती के लिए आखिरी तोहफा था। सौरभ ने मंगलसूत्र वैजयंती को पहना दिया और अब वह पति पत्नी के रूप में जीवन साथी बन गए। आज अपने गले में वह मंगलसूत्र पहनते समय भी वैजयंती की आंखों में कुछ सुख के तो कुछ दुख के आंसू थे। आज उसे बादलों के बीच मुस्कुराता हुआ अभी दिखाई दे रहा था, जो इससे पहले हमेशा आंसुओं के साथ दिखाई देता था। उषा सोच रही थी, हमारी वैजयंती को तो हमने फिर से मंगलसूत्र पहनाकर उसका जीवन संवार दिया, लेकिन
समाज में ऐसी कितनी ही वैजयंती होंगी जो जवानी में पति की मृत्यु के बाद एक ऐसी बेरंग दुनिया में चली जाती है जहाँ कभी होली नहीं होती, दिवाली नहीं होती, उनकी हर रात अमावस्या होती है। उनके गहनों पर भी दूसरों की नज़र होती है कि अब वह गहने उसके किस काम के, जो गहने उसके भविष्य की सलामती के लिए होते हैं वह भी उसके पास नहीं रह पाते। घर के बाहर भेड़ियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। एक जवान विधवा को देखकर वे उन्हें सताने से पीछे नहीं रहते। मैं खुश हूँ कि भले ही मेरे बेटे की पत्नी को आज मैं किसी और की पत्नी बनाकर भेज रही हूँ, किंतु मैं जानती हूँ कि मैं एक बहुत ही नेक काम कर रही हूँ और किसी के बेरंग जीवन को रंगीन बना रही हूँ, खुशियों से भर रही हूँ। वैजयंती और सौरभ ने अशोक और उषा के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। उषा ने वैजयंती को उसके पति के साथ विदा किया। विदाई के बाद घर में आते समय उषा की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। तब अशोक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, उषा इतने आंसू क्यों? अशोक, मैंने वैजयंती को विदा तो कर दिया, लेकिन मेरा आंगन सूना हो गया। उसके बाद जीने की आदत पड़ गई थी। अब कैसे रहेंगे हम उसके बिना? कौन रखेगा हमारा ख्याल? अभी के हाथों लाया मंगलसूत्र काश अभी ही उसे पहनाता, काश आज वह जिंदा होता। उषा, ऐसा सब क्यों बोल रही हो? क्योंकि यदि अभी होता तो मुझे वैजयंती को इस तरह विदा करके अपने से दूर नहीं भेजना पड़ता, मेरा आंगन यूं सूना नहीं होता।